बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले एक वॉइस नोट आपकी स्क्रीन पे चलेगा, वो सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत आपको और आपकी पूरी टीम को। अच्छा सर, थोड़ी एक रिक्वेस्ट की है कि क्या कोई रमज़ान में कोई आपकी पेड पैकेजेस में कोई ऑफ़र आएगी या करेंगे? तो अगर कर लें तो इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आपको एक तो सवाब का सवाब भी मिलेगा और लोगों का भी बहुत सा फ़ायदा हो जाएगा। तो सर से पूछ के ज़रा कन्फर्म कर देना कि क्या कोई पैकेज थोड़े से उसमें ऑफ़र आएगी रमज़ान के हवाले से। तो मेरे ख्याल से होली मंथ है, तो बेहतर है कि इसमें आप थोड़ा सा स्वाब भी कमा लें, पैकेज में थोड़ी सी ऑफ़र दे दें ताकि लोगों का भला हो जाए। एक तो वैसे ही आप पहले से भला कर रहे हैं और ऊपर से रमज़ान है, तो इसका फ़ायदा लोग उठा लेंगे। तो मे बी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास केस जमा करवाएंगे और फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी सारे लोगों का। तो जनाब से गुजारिश है कि अगर कोई आ रही है ऑफ़र तो काइंडली अपडेट कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, वॉइस नोट आपने सुन ली है तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये टॉपिक दो दो बेसिकली इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक तो इस वॉइस नोट से रिलेटेड होगा और जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो विजिटर वीजा से रिलेटेड होगा। दो कंट्रीज के विजिटर वीजा से रिलेटेड जिनकी वीजा रेशो पाकिस्तान से बहुत हद तक बेटर हो चुकी है। क्यों, मैं रीजन बताऊंगा आपको। बेसिकली कंट्रीज न्यूजीलैंड और कनाडा है। वैसे तो आई थिंक हमें रमजान के शुरू में ही या रमजान से थोड़ा पहले ही ऑफर कर देना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत बिजी मामला थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही मेरी पीछे। मैं खुद भी आउट ऑफ कंट्री था। और अभी जो आप वीडियोस देखते हैं ना, बेसिकली वो प्री रिकॉर्डेड होती हैं। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है, प्री रिकॉर्ड करके हमने रखी हुई होती है। जब मुझे पता होता है मैंने जाना आउट ऑफ कंट्री तो हम कुछ वीडियोस को प्री रिकॉर्ड कर लेते हैं जो फिर आपको मिलती रहती हैं डे बाय डे। ठीक है, अभी मे भी मुझे फिर से दोबारा, खैर वो एक आगे के मामला है, अभी दोबारा आउट ऑफ कंट्री निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लिए, आपको जो कंटेंट मिलता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको कंटिन्यू रहेगी। अब आ जाए अपने हम इस वॉइस नोट की तरफ जो आपने सुना है अभी, उसकी तरफ आते हैं। तो रमज़ान शरीफ चल रहा है, आपको पता है जैसे कि बहुत मुबारक महीना है। और अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और आपको बहुत बेशुमार इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो मेरा ये होता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिकली रमज़ान को इबादत का महीना, ऑब्वियसली एक बड़ी रिस्पेक्ट है रमज़ान की, लेकिन आप ये ना समझा करें कि सिर्फ रमज़ान का महीना तो नमाजें पढ़ लेते हैं और इबादत शुरू कर देते हैं, बाकी हमारे लिए महीने नॉर्मल है। तो आपके लिए हर महीना रमज़ान होना चाहिए, लेकिन आपको सारे महीने अल्लाह ताला के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि यार पूरा साल ही हमारा रमज़ान, हमने पूरा साल ही इबादत करनी है। तो वैसे ये महीना बड़ा हमारा मुबारक और बरकतों वाला होता है। आपके लिए हम ये कर सकते हैं। इस वॉइस नोट को मैंने सुना तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली हम बहुत पीछे रह गए हैं। कुछ मैंने आपको बताया, अनफॉर्चुनेटली कुछ बिजी मामला थे जिसकी वजह से अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। तो आपके लिए हम ये करते हैं कि आप हमारी कोई भी सर्विस लेंगे, चाहे वो टूरिस्ट वीजा की है, चाहे वो जॉब एंड टैक्स से रिलेटेड है, चाहे वो टैक्सेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, फाइल प्रिपरेशन है, कोई भी सर्विस लें यार, कोई भी सर्विस लेंगे आप हमारी, उस पर आपको 10% नहीं, 15%, 15% भी नहीं, बल्कि चले 20% कर लेते हैं। अभी भी थोड़ा लग रहा है आपको, चले 30% कर देते हैं, अब तो ठीक होगा। 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारी कोई विजिट वीजा की सर्विस लें, टूरिस्ट वीजा की, जॉब हंटिंग की सर्विस लें, टैक्सेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सर्विस लें, या अदर देन कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, फाइल में मेकिंग करवानी है, कोई भी और सर्विस लेंगे तो 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा अभी से, आज से। देखिए याद रखिए, जो पीछे हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी हमारी इन कंफर्मेशन लिस्ट में है, जिनके काम हो रहे हैं भाई, आपके पहले हो चुके हैं। अभी जो आज से हमारी सर्विस स्टार्ट हुई है उसकी मैं बात करूं, आज से ये जो वीडियो बन रही है, अब से अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आएगा तो उसको 30% उसको डिस्काउंट मिलेगा, हर मतलब ऑफ मिलेगा, हर कोई भी सर्विस लेंगे आप हमारी। सिर्फ रमजान करीम का जो ये महीना है इसके अंदर आपको, इसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे रमजान 2025 के बाद अगर आप मुझे कहेंगे तो वो ये ऑफर अवेल नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये वैलिड नहीं रहेगी। ये ऑफर हमारी वैलिड रहेगी सिर्फ रमजान के महीने में। तो आप कोशिश करिएगा कि इस ऑफर से आपने सिर्फ रमजान में फायदा उठाना है, रमजान के बाद हमारे फिर नॉर्मल चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता लोग 2 महीने बाद वीडियो देखे, 3 महीने बाद देख के मुझे कहें कि यार हमने वो वीडियो देखी थी, तो वो फिर आपकी वैलिड नहीं रहेगी।
सिर्फ रमजान के महीने में ये ऑफर है हमारी। तो 30% डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपको अच्छी खासी आपकी अमाउंट सेविंग हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाए वीडियो के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है टूरिस्ट वीजा। कनाडा और न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीजा के ऊपर है। देखिए, कुछ कंट्रीज होते हैं जो जब भी नया साल शुरू होता है ना, तो वो कंट्रीज अपनी वीजा रेशियो को बहुत बेटर कर देते हैं। लाइक जैसे कि न्यूजीलैंड और कनाडा। यूके की तो खैर वीजा रेशियो वैसे ही अच्छी चलती है ना, पूरा साल ही अच्छी चलती है यूके, क्योंकि वो प्रॉपर मेरिट पे आपका फैसला करता है। लेकिन जो कनाडा और न्यूजीलैंड है ना, ये थोड़ा सा एक टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लाइक इनकी वीजा रेशियो जनवरी से लेके जुलाई तक, तकरीबन जनवरी से लेके जुलाई तक इनकी वीजा रेशियो बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद फिर अगस्त सितंबर, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने इनकी वीजा रेशियो फिर डाउन चली जाती है। फिर नवंबर दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस इवेंट होता है, हैप्पी न्यू ईयर इवेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है, तो वो फिर वहां पे वीजा रेशियो फिर इनकी ऊपर चली जाती है। तो ये आपने न्यूजीलैंड और कनाडा, ये दो स्पेसिफिकली कंट्रीज के ऊपर जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जितने भी हमने केस फाइल किए हैं, उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से लेके जुलाई तक की वीजा रेशियो इनकी अच्छी रहती है। उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने इनकी वीजा रेशियो फिर डाउन चली जाती है, केसेस बेशुमार रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर नवंबर दिसंबर इनकी वीजा रेशियो फिर अच्छी हो जाती है। मतलब अगर आप अगस्त में अपना वीजा फाइल करते हैं तो नवंबर दिसंबर तक आपका 1.5-2 महीने का टाइम लग जाता है। तो वैसे तो 15-20 दिन का, लेकिन आप मान के चले 1-1.5 महीना लग जाता है। तो नवंबर दिसंबर में इनकी वीजा रेशियो क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से फिर ठीक हो जाती है। अभी बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि यार न्यूजीलैंड कनाडा का विजिटर वीजा हमने अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए क्या बायोमेट्रिक कंपलसरी है न्यूजीलैंड के लिए स्पेशली। देखिए, जो कनाडा है उसके लिए आपके बायोमेट्रिक 100% होते ही होते हैं। आप विजिटर वीजा अप्लाई करें, आप बिजनेस अप्लाई करें, स्टूडेंट कोई भी वीजा अप्लाई करें कनाडा का, आपके बायोमेट्रिक होते ही होते हैं, जो कि 10 साल के लिए वैलिड रहते हैं। 10 साल के अंदर आप दोबारा अगर कनाडा का वीजा अप्लाई करेंगे, वही बायोमेट्रिक आपके यूज में आ जाते हैं। दूसरी चीज, न्यूजीलैंड के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको कहीं जाने की जरूरत होती है। ये सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन होता है। वैसे कनाडा का भी प्रोसीजर ऑनलाइन ही होता है सारा, लेकिन आपको जस्ट बायोमेट्रिक के लिए वीएफएस ऑफिस जाना पड़ता है। न्यूजीलैंड के लिए आपको कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता, लेकिन इमिग्रेशन एक आपसे एग्री करवाती है, एक पॉइंट को उसमें लिखा होता है कि अगर इन केस आपकी बायोमेट्रिक या फोटो वगैरह चाहिए हो इमिग्रेशन को एडिशनली, तो वो आपको फिर रेफर कर देंगे वीएफएस की तरफ, आप वहां पे जाकर अपने बायोमेट्रिक कर सकते हैं। लेकिन उस केस में तब होता है जब आपको इमिग्रेशन कह दे कि हाँ जी आप अपने वीएफएस में जाके 99% न्यूजीलैंड बायोमेट्रिक या कोई भी किसी किस्म के भी कोई आपको ऑफिस में नहीं भेजता, आपका सारा ही प्रोसीजर घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है न्यूजीलैंड के लिए 99.9%। लेकिन 1% चांसेस होते हैं या 0.1% चांसेस होते हैं कि मे बी इमिग्रेशन आपको कह सकती है, लेकिन वो बड़ा रेयर होता है। आप समझ लें कि ये इसका नहीं होता, आपको घर बैठे न्यूजीलैंड का सारा प्रोसीजर होता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के लिए देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको बायोमेट्रिक देने के लिए जाना पड़ता है वीएफएस के ऑफिस में, यूके के लिए भी जाना पड़ता है, अमेरिका के लिए भी जाना पड़ता है। मैं बेसिकली आज सिर्फ बड़े 5 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और यूके। अब इन 5 कंट्रीज के मैंने प्रोसीजर आपको बता दिए। इन 5 कंट्रीज के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमने न्यूजीलैंड और कनाडा को टारगेट किया मेन, कि इनकी वीजा रेशियो बेटर है फिलहाल वैसे, लेकिन चले मैं इनके साथ साथ दूसरे कंट्रीज के भी डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूं, तो आप इसमें दूसरे कंट्रीज को भी कंसीडर कर लें। अमेरिका के लिए तो सिर्फ इंटरव्यू होता है ना, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता, उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो बाकी 4 कंट्रीज है ना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये 4 कंट्रीज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चारों कंट्रीज के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। और इन चारों कंट्रीज में से अगर आप वीजा प्लान कर रहे हैं तो फिर आपने न्यूजीलैंड या कनाडा, इन 2 कंट्रीज को प्रेफर करना है। इनकी वीजा रेशियो काफी हद तक बेटर है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया और यूएसए वगैरह की। यूएसए की भी वीजा रेशियो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, वो डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करता। तो उसको आप वीजा रेशियो नहीं कह सकते, उसको आप ये कह सकते हैं कि जितना क्लाइंट स्मार्ट होगा, जितना वो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, उसको वीजा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के लिए। इन कंट्रीज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे आप इस स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लिख के अपने पास रख लें या व्हाटएवर, जैसे भी इसको याद करना है, कुछ भी, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेव होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वैसे तो दुनिया का कोई भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो यूरोप है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, इन तमाम कंट्रीज के लिए यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन चूंकि आज हमारा टारगेट स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड और कनाडा है, तो मैंने उसको ही प्रेफर करूंगा आपको।
ये डॉक्यूमेंट्स आपने बना लेने हैं। इसमें जो अगर आप इनके हमारी सर्विस लेते हैं तो ये जो राइट साइड में लिखे, लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स फॉर विजिट, वो आपकी तरफ से चाहिए होते हैं। जो दूसरी साइड में आवर सर्विस इंक्लूड लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंटेशन हमारी टीम आपको बना के देती है फॉर टूरिस्ट वीजा। और अगर आप इनके हमसे नहीं करवाना चाहते हो, आप किसी भी थर्ड कंसल्टेंट से ये डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। अब डिपेंड करता है आपका कंसल्टेंट कितना प्रोफेशनल है जिससे आप काम करवा रहे हैं। आपने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फॉर विजिट लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने होते हैं। जो ओवर सर्विस इंक्लूड लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स आप हमारे जरिए अगर करवाते हैं तो हमने आपके लिए बनाने होते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं, उसके बाद हम हमें व्हाट्सअप करते हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बना लिए हैं, अब आप मेरा वीजा प्रोसेस कर दें। अच्छा, मैं अब एक चीज रिपीट कर दूं कि आप रमजान ऑफर जो हमारी लेंगे ना, जिसमें हमने 30% आपको ऑफ किया है, इसके अंदर आपकी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री की अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपॉइंटमेंट आपको पेड मिल रही है तो वो चार्जेस आपके अपने होंगे। आप एम्बेसी फीस पे कर रहे हैं वो आपके अपने होंगे। हम जो कंसल्टेंसी चार्जेस है ना उसमें आपको 30% ऑफ मिल रहा है सिर्फ कंसल्टेंसी चार्जेस में। या कोई भी आप परफॉर्म करवा रहे हैं ना कोई सर्विस, उसके मतलब जो हमारी फीस है उसमें से 30% आपको ऑफ मिलेगा। बाकी जितने भी ऑफिशियली चार्जेस होंगे वो आपने पे करने ही करने हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहेंगे, आप IRCC के पोर्टल पे जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे कनाडा के लिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे अपलोड करेंगे, वीजा फीस पे करेंगे, बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट उठाएंगे, देन आपका प्रोसीजर कंटिन्यू हो जाता है। न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, रियलमी का अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बना के आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद आप अपनी फीस पे करके अपना वीजा प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखें आपको टूरिस्ट वीजा हमेशा कब मिलता है, आपने जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने कनेक्ट कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ अभी कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है तो हमें वीजा मिलेगा, चाहे वो किसी बड़े कंट्री का है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री का है, किसी भी कंट्री का है। देखिए आपने क्या करना होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया डॉक्यूमेंट्स में कैसे कम्युनिकेट करवाना है। फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है जी 30 लाख रुपया, आपकी टैक्स रिटर्न में आपने शो करवाया जी 6 लाख रुपया सालाना इनकम के हिसाब से, तो जस्टिफाई नहीं करता आपस में। आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ बता रही होती है, आपकी टैक्स रिटर्न्स कुछ बता रही होती हैं, इवन कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ बता रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के अकाउंट में 30-40 लाख रुपए पड़ा हुआ है और उसने जो बिजनेस अपना शो, और ट्रांसैक्शंस भी उसकी लाखों में जा रही हैं, लेकिन जो उसने बिजनेस शो किया उसने एक छोटी सी किराना शॉप शो की हुई है, या फिर किसी बंदे ने अपनी 2-3 फैक्ट्रियां शो की हुई है, या कोई कारखाना शो किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग को यूनिट शो किया हुआ है, ट्रांसैक्शंस उसकी सिर्फ 2000, 5000, 20000 इतनी ट्रांसैक्शंस हो रही है। बिजनेस बहुत बड़ा शो किया, ट्रांसैक्शंस छोटी हो रही हैं, अकाउंट में भी 8-10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपका बिजनेस बताता है जी मैं फेक हूँ, मेरे से पैसा जनरेट नहीं हुआ जो स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है। स्टेटमेंट आपकी बताती है जी टैक्स रिटर्न्स फेक है, क्योंकि मेरे अंदर इतने पैसे पड़े हुए हैं, टैक्स रिटर्न्स कम शो कर रही है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का आपस में कम्युनिकेट करवाना, यही इसी चीज के आप किसी भी कंसल्टेंट को पैसे देते हैं। कोई भी कंसल्टेंट, मैं जरूरी नहीं कह रहा कि आप हमसे ही सर्विस लें या हमसे ही अप्लाई करवाएं, कोई भी थर्ड कंसल्टेंट भी है, आप जब उससे सर्विस लेते हैं वो इसी चीज की आप लेते हैं कि आपको उन्होंने प्रोफेशनली ये डॉक्यूमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा के आपका वीजा प्रोसेस करना होता है। तो बस 3 चीजों का ख्याल रखें। पहली चीज आपका सोर्स ऑफ इनकम, चाहे आपने जॉब या बिजनेस शो की है, अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक शो करनी है। दूसरी चीज बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस भी उतना रखना है, या ट्रांसैक्शंस भी वैसी होनी चाहिए जैसा बिजनेस शो किया हुआ है। तीसरी चीज आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो आपकी या लगाई ना, वैसे तो लगाई ना, अगर नहीं मैनेज करवा सकते उसको लगाई ना, अगर लगानी है फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जितना बैलेंस उसमें पड़ा हुआ है उसके मुताबिक उसकी जस्टिफिकेशन दे के आपने टैक्स रिटर्न्स अपनी मैनेज करवानी है। और चौथी चीज, आपने जितना बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है उसके मुताबिक आपने ट्रैवल प्लान बनाना है। लाइक आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो 3-4 दिन का प्लान बना ले, इनफ होता है। अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है 50 लाख रुपया, फिर आप 7-8 दिन का प्लान बना ले। अब आपके अकाउंट में पड़ा ही 10 लाख रुपया हो, आप 10 दिन का प्लान दे दें, ट्रैवल प्लान कि जी 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, मैं इधर उधर घूमूंगा। 10 लाख रुपए के साथ आप 10 दिन किस तरह वहां पे सर्वाइव कर सकेंगे? तो ये मतलब जस्टिफाई नहीं ना होगा आपका प्लान। 3-4 दिन का प्लान होगा, चलिए समझ आता है 10 लाख रुपए में कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपने अपनी बैंक क्लोजिंग बैलेंस को माइंड में रखते हुए फिर अपना ट्रैवल प्लान बनाना है, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स अपना जो ट्रैवल प्लान है वो बैंक जो बैलेंस है मेरा उसके साथ कम्युनिकेट कर जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर गेटिंग टूरिस्ट वीजा। मतलब इसमें आपको चांस नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना कोई भी। ऑब्वियसली बाकी इमिग्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है वीजा आपका आना है नहीं आना। बड़ी बड़ी अच्छी प्रोफाइल्स पे रिजेक्शन आ जाती है, बड़ी बड़ी लो प्रोफाइल्स पे अप्रूवल आ जाती है।
तो वो तो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे भी, इमिग्रेशन के डिसीजंस पे भी, वो किस नज़र से या कैसे आपकी प्रोफाइल को देखा जा रहा है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि यार मेरा 99% वीज़ा निकले ही निकले, बाकी तो डिपेंड करता है इमिग्रेशन पे। तो उम्मीद है कि ये सारा प्रोसीजर आप समझ चुके होंगे। रमज़ान ऑफर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, 30% ऑफ है हमारी तमाम सर्विसेज के ऊपर सिर्फ रमज़ान के महीने में। और दूसरा, ऑफिशियली कोई भी चार्जेस होंगे वो ऑब्वियसली आपने खुद पे करने हैं, वो नहीं ऑफ, सिर्फ जो हमारी फीस होगी सर्विस से रिलेटेड उसमें 30% आपको ऑफ मिलेगा। और वो भी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बंदा सर्विस लेगा उसके लिए ऑफ है, टिल रमज़ान का पूरा महीना रहेगा। रमज़ान के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उससे फिर हमारे नॉर्मल चार्जेस शुरू हो जाएंगे। तो आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे भी। वीडियो पसंद आई है, कोई आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस करना, बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।